नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मेटल्स मतलब क्या होता है। मेटल्स यानी ऐसी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और हम मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। तो दोस्तों, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि सोडियम यानी Na पॉजिटिव, पोटेशियम उसका केमिकल फॉर्मूला है K पॉजिटिव, कैल्शियम Ca पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव। ये सारे मेटल्स पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल्स मोस्टली प्योर स्टेट में होते हैं और इनकी सरफेस शाइनी होती है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है लचीलापन। गोल्ड मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड मेटल को इतना डक्टाइल किया जा सकता है कि आप उसे थिन टाइप ऑफ चेन यानी पतली चेन बना सकते हैं, और आप गोल्ड को ट्रांसफॉर्म शीट भी बना सकते हैं, मतलब आर पारदर्शक शीट बना सकते हैं। अब बात करते हैं हाई डेंसिटी के बारे में। मेटल्स की हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज उनका जो मेटल का सरफेस होता है वो फुल्ली टाइप ऑफ क्लोज्ड पैक होता है। बहुत सारे मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है बिकॉज दे आर वेरी लिटल एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। अब बात करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के पास बहुत सारे गुड कंडक्टर होते हैं और उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब आपको बताऊंगा कंडक्टर यानी अलाउ करने वाले मेटल्स होते हैं। अब जानेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर आप किसी मेटल को मेल्ट करते हो तो मेटल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। मोस्टली मेटल्स आर मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। जैसे ही एग्जांपल है गैलियम, ये रूम टेम्परेचर में भी मेल्ट होता है, और साथ ही मर्क्यूरी भी रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। गैलियम और मर्क्यूरी को छोड़कर ऑल मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मेटल से लस्टरस होते हैं और नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में। मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन ये नेचुरल प्रोसेस से किया जाता है। प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग को ही कहा जाता है मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेटल आर मैलेबल होते हैं जिनको हम मेटल से निकाल सके, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होते हैं जिनको हम रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन किया जाता है। अब बात करेंगे अलॉय के बारे में। मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर अलॉय बनाया जाता है। आपको पता है नीड ऑफ अलॉइंग का मतलब इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ कंपेंसेशन होता है। अब जानते हैं कोरोजन के बारे में। अगर किसी मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो उसे कोरोजन कहते हैं। अगर आपको मेटल को कोरोजन से बचाना चाहते हो तो उसे मेटल्स के सरफेस पर एयर और मॉइस्चर को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना है, तो आप मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं
नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम, यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बनाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके कटायन बनाता है। दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स अट्रैक्शन के जरिए कंबाइन होके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स का मतलब होता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट होता है। सीजन का किसी के भी साथ बॉन्ड कंपाउंड बनाना बॉन्ड कंपाउंड बनाने को ही ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स होते हैं CO2, यह बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए है, उस बॉन्ड को हम ऑक्साइड्स कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं ये जानते हैं। देखिए, नॉन मेटल्स हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, क्लोराइन, ब्लोराइन, सल्फर भी है। सारे नॉन मेटल्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना रहा है। जब नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो यह आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे और आयोनिक बॉन्ड के जरिए मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड होता है। अब जानते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी मेटल है आपके पास, उसकी टेस्ट, स्मेल, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यह जानने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यह है, नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी। अब जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। सॉलिड नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूटने वाले मेटल्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिर्फ ग्राफाइट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्राफाइट ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब जानते हैं अगली प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, बट आयोडीन यह नॉन मेटल लस्टरस होता है। थैंक यू। अब जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्साइड्स of non-metal is a covalent oxide produced by formation of shared electron pairs. When combined with water it form an acidic. अब एग्जाम्पल जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3। N2O5U प्लस H2O is equal to twice H NO3.
SO3 plus H2O is equal to H2SO4. Cl2O2 plus H2O is equal to twice HClO4.